अयोध्या। अपर निदेशक चिकित्सा एपी भार्गव ने औचक जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। सर्वप्रथम चिकित्सालय के ओपीडी कक्ष का निरीक्षण किया, जहां पर ओपीडी करते हुए डॉक्टर मिले। उसके बाद इमरजेंसी कक्ष गए। निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक पहुंचे अपर निदेशक ने वहां की व्यवस्था पर प्रसन्नता जाहिर किया। तत्पश्चात चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में जाकर मरीज से बाहर की दवा लिखे जाने की जानकारी लिया। निरीक्षण के दौरान सीएमएस को कई सुझाव भी दिए। डॉक्टर एपी भार्गव साहब एडी के पद पर नए नियुक्त हुए हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही उन्होंने चार्ज लिया है। तो आज 12:50 पर वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सबसे पहले वो फिजिशियन वाले कमरों में गए, चूँकि हमारे यहाँ एक ही फिजिशियन है और एक पुनर्नियोजन में डॉक्टर नानक शरण है। तो 14, 15, 16 कमरों में फिजिशियन से खुद जा कर के मिले कि इस तरह के मरीज़ देखे जाते हैं, क्या समस्याएं आ रही है, एक्सरे सबका हो रहा है नहीं हो रहा है, दवाएं सब मिल रही है अस्पताल में। इसका उन्होंने मरीजों से भी पूछ करके भौतिक सत्यापन किया। इसके बाद वो इमरजेंसी ओपीडी गए। वहाँ इमरजेंसी में भी 1-2 मरीज लेटे हुए थे, उन लोगों से भी उनकी स्वास्थ्य के बारे में, इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त किया। ईसीजी चल रहा है कि नहीं, मॉनिटर सब चल रहा है कि नहीं, ये उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। इसके बाद वो ब्लड बैंक गए। ब्लड बैंक में कितने ब्लड इस समय है, तो 290 ब्लड बताया गया कि आज 17 तारीख को उपलब्ध है, 290 यूनिट। इसके बाद कहाँ ब्लड का रखरखाव होता है, ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर फुजैल अंसारी साहब से पूछे कि भाई आपके यहाँ ब्लड बैंक में क्या क्या सुविधाएं हैं, यूज़र चार्जेस किस तरह के मरीजों को लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो अस्पताल में भर्ती मरीज होते हैं उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं, बाहर के मरीजों से यूज़र चार्जेस जो सरकारी शुल्क है वो लिया जाता है। और डॉक्टर फुजैल अंसारी ये भी पूछे कि कहीं कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। तो डॉक्टर फुजैल अंसारी बोले कि नहीं, सब ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं है। और ब्लड बैंक की जो भी व्यवस्था है उससे एडी साहब काफ़ी संतुष्ट दिखे। उसके बाद वो न्यू बिल्डिंग में जहाँ पर्चा काउंटर है उधर आई ओपीडी, ईएनटी ओपीडी और सर्जरी ओपीडी की तरफ गए। फिर वार्डों का निरीक्षण उन्होंने किया। वार्डों के निरीक्षण में सबसे पहले ईएनटी वार्ड गए। ईएनटी वार्ड के ठीक सामने न्यू चाइल्ड वार्ड है, वहाँ भी गए। फिर फीमेल सर्जिकल वार्ड में जो आयुष्मान वार्ड है और सर्जिकल वार्ड है वहाँ भी गए। आयुष्मान वार्ड का रख रखाव से वो काफ़ी प्रसन्न दिखे। और आयुष्मान वार्ड के बाद आयुष्मान वार्ड में एक मरीज भी भर्ती थी जिसका 3 दिन पहले और हड्डी का ऑपरेशन हुआ था ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा। उनका हालचाल जाना, किसी किस्म की कोई दवा बाहर से नहीं लिखी जा रही है, ये मरीज ने खुद बताया। सिस्टर लोग ध्यान दे रही है, मरीज़ को आराम भी है, कोई परेशानी नहीं है, ये मरीज़ के अटेंडेंट ने कहा। तो कुल मिला जुला करके ये निरीक्षण काफ़ी संतोषजनक रहा। और एडी साहब ने जो भी देखा और बीच बीच में सुझाव दिए तो हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक है और उनके बताए गए सुझावों का मैं पालन करूँगा। पुराने सीएमओ कार्यालय और अभी का जो सीएमएस आवास है, ये बिल्डिंगों के जर्जर स्थिति को देखते हुए बताए कि पहले भी एक बार प्रस्ताव पारित यहाँ से जा चुका है शासन को, सांसद जी के सहयोग से, जो पूर्व सांसद लल्लू सिंह थे, कि इन बिल्डिंगों को जो पुराने जर्जर हो गए हैं डिमोलिश करके एक 5 मंजिला इमारत यहाँ पर बनाया जाए। तो इससे कुछ ओपीडी, कुछ ऑफिस और कुछ रिहायशी आवास की समस्या भी दूर होगी। और ये काफ़ी जो पार्किंग की समस्या रहती है, जगह कम है, व्हीकल्स ज़्यादा हैं, तो ये समस्या से भी निजात मिलेगा। तो एडी साहब के निर्देश के हिसाब से देखते हैं कि कौन से कागज़ 2-3 साल पहले भेजा गया था उसको निकाल के एक नए तरीके से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हैं, ताकि जो हमारे परिसर में ओपीडी की समस्या है, ऑफिस की समस्या, आवास की समस्या है, ये दूर। तो हमारे यहाँ सभी उपलब्ध है। हम तो एक सर्जन रहे हैं और हम समझते हैं कि सर्जरी में देखिए एक से एक जटिल ऑपरेशन यहाँ होता है और मैं यहाँ 12 साल से हूँ। आज तक सर्जरी में हमको कभी बाहर की कोई एंटीबायोटिक की या इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं नहीं ज़रूरत पड़ी मेरे को, तो अन्य को भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये खाली सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं कह रहा हूँ। अब जैसे हृदय वाली बात है तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं, तो सब एमबीबीएस या एमडी लेवल के लोग हैं, तो जितनी दवाई वो लिख पाते हैं उतनी दवाई हमारे अस्पताल में है, जितनी दवा वो लिखते। शिकायत या कोई ऐसा पर्ची हमारे संज्ञान में नहीं आई है। लेकिन यह है कि बार बार के निरीक्षण से और औचक निरीक्षण से ये समस्या दूर होगी। अगर कोई शिकायत आती है तो इसकी जांच कराई जाएगी और
बीच बीच में चिकित्सकों को भी ताकीद की जाती है। बाहरी दवाओं न लिखने के बारे में आज एक आदेश भी जारी कर रहे हैं कि बाहरी दवाई बिल्कुल न लिखी जाए, अगर बहुत ज़रूरी हो तो जेनेरिक दवाई लिखी जाए जो कि हमारे कैंपस के अंदर जो जन औषधि केंद्र है वहाँ से मिले। ठीक।